नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एग्जाम्स बड़ी में। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वोकैब क्वेश्चन द हिंदू का बहुत आपके लिए बेनिफिट मतलब लाभदायक होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 10 ऐसे वर्ड सीखेंगे आज की क्लास में कि जो एग्जाम में आपको सीधा मिलेंगे। तो किस तरीके से क्लास को कवर करने वाले हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा सा रोड मैप हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रोड मैप क्या है, पहले हम लोग वो कैप देखेंगे, फिर देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुहावरे और वाक्य जिसे बोलते हैं इडियम्स। तो चलते हैं हम लोग पहला वर्ड देखते हैं क्या है। पहला वर्ड बच्चा केन। केन का मतलब कितना, उत्सुक होना या फिर तीव्र होना। साइनोनिम्स ईगर, शार्प होना। एंटोनिम्स की बात करते हैं इंडिफरेंट और डल होना। कैसे आप लोग कीन वर्ड को यहाँ पे एग्जाम्पल में इस वर्ड को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कंटेस्ट आपका है, सी हैज आ कीन इंटरेस्ट इन अ साइंस। मतलब आपको जब इंटरेस्ट बनाना है, किसी भी विज्ञान में रुचि आपको पैदा करना है, तो वहां पे आप लोग किस शब्द का यूज करते हैं, कीन वर्ड का यूज करते हैं, मतलब उत्सुक होना, तीव्र होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्कैरिटी। एल्कैरिटी का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा जागरूक है, मतलब एक तरीके से तत्परता से आप काम करते हैं, बिना देरी के साथ वो चीज काम कर लेते हैं। जैसे ईगरनेस हो गया, प्रॉम्प्टनेस हो गया। जैसे आपका गर्लफ्रेंड आपकी जैसे है, ठीक है, मैं बात बस एग्जांपल ले रहा हूँ वर्ड को समझने के लिए, ठीक है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, और बॉयफ्रेंड क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आने का बहुत तत्पर रहता है। तो मतलब एल्गैरिटी वर्ड याद करना है। और यहाँ पे रिलेक्टेंस हो गया, और हेजिटेशन मतलब हिचकिचाना, उस चीज को देर में करना। ही एक्सेप्टेड द टास्क विथ एल्गैरिटी। किसी भी टास्क को एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना एल्गैरिटी के तरीके से, मतलब तत्परता के तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनर। इनर का मतलब कहता है कठिनाई या आदी बनना। किसी भी चीज के मतलब आप आदी बनने हैं। जैसे कि आपको किसी की लत लग जाती है या किसी की आदत पड़ जाती है, इसे बोलते हैं इनर, ठीक है। तो अकस्टम, हैबिटेट हो गया। एंटोनिम्स का सॉफ्टन और सैनिटाइज करना। यूज कैसे करेंगे, ईयर्स ऑफ हार्डशिप इनर्ड हिम टू पेट। मतलब किसी भी चीज को हार्डशिप कठिन लगता है, उसको आप कठिनाई को आदत बना लेते हैं अपने। इसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष और विरोध के वर्ड। वो विरोध के वर्ड आपका है कोरेशु। कोरेशु का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जबरदस्ती करने वाला। साइनोनिम्स फोर्सफुल, एंटोनिम्स वॉलेंट्री। डीआइट्रिप। डीआइट्रिप का मतलब क्या होता है, तीखी आलोचना, मतलब टायर्ड करना, प्रेस करना, तारीफ करना। और वर्ड है आपका गेन से। गेन से मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का विरोध करना, उस चीज को मना कर देना, ना इनकार कर देना। तो वर्ड हो गया आपका डिनाई और एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अलग कर देना, दो पार्ट में बांटना, उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। साइनोनिम्स स्प्लिट हो गया। कंटेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्थिति और गुणवत्ता के वर्ड देखते हैं। बैनल का मतलब क्या होता है, साधारण या फिर किसी भी चीज का घिसा पिटा होना। टायरिएट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स ओरिजिनल होगा। यूज कैसे करेंगे, द स्पीच वाज फुल ऑफ बैनल आइडियाज। जो आपकी स्पीच है, जो आइडियाज है आपके, वो बिल्कुल बैनल के तरीके से मतलब घिसा पिटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या था, शोक या फिर व्यक्त करना किसी भी चीज को, मतलब उदास को व्यक्त करना। एक तरीके से क्या व्यक्त करना बच्चा, उदास को शो करना या डिस्प्ले कर देना, उसे बोलते हैं लेमेंट। साइनोनिस मॉर्न हो गया, ग्लूमी मतलब हो गया सैड होना। एंटोनिस रिजॉइस मतलब हैप्पी होना। हैप्पी हो गए, चीयरफुल हो गए आप लोग, ठीक है। सिटीजन्स लेमेंट द लॉस ऑफ जॉब्स। जो सिटीजन्स लोग हैं वो लेमेंट द लॉसेस ऑफ जॉब। जॉब अगर उनकी चली जाती है तो वो उदास हो जाते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या है, न्याय संगत में होना, फेयर या फिर जस्ट होना। एंटोनिस अनफेयर और बेस्ट मतलब पक्षपात में होना। वी नीड अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। किसी भी चीज की नीड होना, आवश्यकता होना आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की तरीके से, तो वहां पे वर्ड आता है इक्विटेबल, मतलब न्याय संगत, ठीक है। तो वर्ड आपको याद हो गए होंगे। थोड़ा सा आज तबीयत अच्छी नहीं है तो क्लास को थोड़ा सा स्पीड में लेंगे, और जैसे कि वर्ड आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है आपके। जैसे वन हु स्पीक्स वेरी लिटिल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत थोड़े शब्दों में बोलता हो, कम बोलने वाला व्यक्ति। टैशिटन आपको याद करना है। वन हु लव्स लग्जरियस, मतलब आप प्यार करते हैं लग्जरियस लाइफ से, तो सेलिब्रिटी वर्ड याद करके। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। किसी भी चीज में आप न्यू होना, प्रोफेशन होना, तो वर्ड है आपका नोवाइस, मतलब नौसिखिया। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में गलती आना। नो कैन नॉट मेक मिस्टेक, किसी भी चीज में आपसे गलती नहीं होती, तो इनफॉलिबल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैसिफिस्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शांतवादी होता है, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। और यहाँ पे एक वर्ड है आपका टर्नकोट। टर्नकोट का मतलब क्या होता है, जब आप दल बदलते हैं,
अ पर्सन हु अबाउट्स हिज पॉलिटिकल पार्टी। आप एक कोई पार्टी है और आपके ऊपर माउंट लगा हुआ है तो आप उसको दल बदल रहे हैं तो टर्न कोड यूज करेंगे। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल मतलब नौकरशाही होना, ब्यूरोक्रेसी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी सिक होना मतलब किसी भी चीज में प्रिटेंड में बीमार बनने का ढोंग करने वाला व्यक्ति बेलिंगर कहलाता है। ठीक। इसके बाद अगर आप ऊंचाई से डरते, फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, कोई डाक टिकट का संग्राहक जो होता है स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं व्यक्ति को फिलेटलिस्ट। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, किसी भी हिस्टोरिकल चीज में रिकॉर्ड करना उसे बोलते हैं आर्ची। और किलिंग ऑफ वंस फादर, अगर आप अपने पिता की हत्या करते हैं, किलिंग वंस फादर पिता की हत्या करना। वर्ड याद अपने पैट्रिसाइड आप लोग याद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस जो आपकी कला को व्यक्त करने वाले हैं और इसका वेटेज एग्जाम में बहुत होता है। तो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या था, तीखे मतभेद वाले शब्द होते हैं उसे बोलते हैं एट लॉगर हेड। द टू साइड्स आर लॉगर हेड ओवर द न्यू डील, किसी भी चीज को डील करना तीखे मतभेद शब्दों से। टर्न द टेबल्स का मतलब क्या था, पांसा पलट देना। टर्न द टेबल, टर्न को पलटाना तो मतलब पांसा पलट गया। द टीम टर्न द टेबल्स इन द फाइनल मिनट्स, फाइनल मिनट्स में क्या हुआ कि टीम का पांसा पलट गया। बर्न ब्रिज का मतलब क्या था, संबंध तोड़ देना, एक दूसरे से संबंध तोड़ना। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अपना संबंध तोड़ते हैं तो वहां पे आप लोग इडियम्स यूज करेंगे बच्चा, बर्न ब्रिज। नेक्स्ट आता है रोक द बोट। रोक द बोट का मतलब क्या था, शांति भंग करना। डोंट रॉक द बोट अननेसेसरली, मतलब शांति को भंग करते ना उसे बोलते हैं रॉक द बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या था, एक ही स्थिति में होना किसी भी चीज का उसे बोलते हैं इन द सेम बोट बोलते हैं। ठीक है। स्मॉल ट्रेडर्स आर इन द सेम बोट रिगार्डिंग टैक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक अ बैक सीट। अगर आप टेक लेते हैं बैक सीट में तो मतलब टेक अ सीट मतलब पीछे जाते ना। टेक अ बैक सीट करना तो मतलब पीछे जाना, तो सेकेंडरी रोल अपनाना उसे बोलते हैं टेक अ बैक सीट। ही डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट टू लेट अदर्स लेट करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्विक रिकैप लेते हैं, जैसे कि आपको बताना होगा एल्कैरिटी मतलब तत्परता से काम करना, सेवेरिटी मतलब लग्जरियस लाइफ जीना, टर्न द टेबल्स मतलब रिवर्स सिचुएशन होना, पांसा पलट जाना, टर्न द टेबल्स होगा। तो सेशन आपको कैसा लगा, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सी यू टुमारो। और आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे कि और क्या इसमें अपडेट किया जाए जो एग्जाम के लिए आपको बहुत यूजफुल क्लास रहने वाली बन जाए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट का हम वेट करेंगे आपका। और थोड़ा सा हेल्थ अच्छी रही है, इसकी वजह से क्लास को थोड़ा सा कम कर रहे हैं जिससे कि आप डेली आपको क्लास मिलती रहे रेगुलरिटी के साथ और वर्ड आपके छूटे ना। तो एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आपके आएंगे तो आप लोग बिल्कुल क्लास को पूरा देखा करेंगे। और अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन एग्जाम्स बड़ी है प्ले स्टोर पे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर आपको ये पीपीटी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं, लव यू बाय टाटा ऑल।